अगर आप ये 7 गलतियां कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आप कभी भी अमीर या दौलतमंद नहीं हो सकते। पहली चीज कि दौलत आपके पास आएगी ही नहीं, लेकिन अगर आ भी गई तो आपके पास टिकेगी नहीं, बल्कि आपके पास से दौलत और पैसा निकल जाएगा। गुर्बत आपका नसीब बनकर रह जाएगी। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें। गुर्बत इंतहाई बुरी चीज है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद मुबारक है कि गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत के बारे में इरशाद फरमाया कि गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। यानी इसमें किसी किस्म का कोई शक बाकी नहीं रहता कि गुर्बत एक इंतहाई बुरी चीज है। आप पर आने वाली गुर्बत 2 किस्म की होती है। पहली किस्म की गुर्बत आजमाइश के तौर पर आप पर आती है। अल्लाह ताला असल में आपकी आजमाइश ले रहे होते हैं गुर्बत के जरिए, जबकि दूसरी किस्म की गुर्बत अजाब होती है, जो कि हमारे किए गए गुनाहों और गलतियों का नतीजा होती है। कुछ काम इंतहाई मकरूह होते हैं। अगर इन कामों को आप अपनी जिंदगी में एक बार कर लेते हैं या करते रहते हैं तो हर किस्म की बरकत आपकी जिंदगी से खत्म हो जाती है और गुर्बत और मुसीबतें आपका नसीब बनकर रह जाती हैं। जो शख्स इन मकरूह कामों को करता है, ना तो कोई वजीफा और ना ही कोई अमल उसके किसी काम आता है, फिर चाहे वो जो मर्जी कर ले, दौलत और रिज्क उससे ऐसे दूर भागते हैं कि वो गरीब, मस्कीन और मोहताज बनकर रह जाता है। वो अपनी जिंदगी में हर चीज से तरसता है। तो चलें देख लेते हैं कि ऐसे 7 मकरूह काम कौन कौन से हैं। खाना खाने के लिए 4 उंगलियों का इस्तेमाल करना। अक्सर लोग खाना खाने के लिए, फिर चाहे वो रोटी का नवाला ले रहे हों, चावलों का नवाला ले रहे हों या चम्मच ही क्यों ना पकड़े हों, अपनी 5 उंगलियों का नहीं बल्कि 4 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अक्सर लोगों को तो इस चीज का ध्यान भी नहीं रहता कि वो हाथ की 5 उंगलियां खाना खाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि 4 उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप या आपके घर में कोई भी खाना खाने के लिए 4 उंगलियों का इस्तेमाल करता है तो ये नहायत बदबख्त और नामराद आदत है और इंसान को गुर्बत के अंधेरों में धकेल देती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्सर लोगों को तो इस चीज का एहसास ही नहीं हो पाता कि वो नवाला लेने के लिए 5 नहीं बल्कि 4 उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप खुद भी देखें और आप अपने घर वालों को भी देखें कि कहीं आप या आपके घर वालों में से कोई इस आदत में मुब्तला तो नहीं। इसी तरह जो लोग खाना खाने के बाद अपने हाथ धोते नहीं बल्कि अपने जूठे हाथों को अपने पहने के कपड़ों से पूंछ लेते हैं, तो ये आदत भी इंसान को फकीर बना देने वाली आदत है। अगर खुदा न खास्ता आप किसी को फकीर बनाना चाहते हैं तो उसको बस इस आदत में मुब्तला करवा दें, चंद ही महीनों में वो फकीर बन के रह जाएगा। प्लेट में खाना छोड़ देना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि आप अपनी प्लेट को अच्छी तरह से साफ किया करते थे और प्लेट में जरा बराबर भी खाना नहीं छोड़ा करते थे, बल्कि अगर आपसे कोई नवाला जमीन पर गिर जाया करता था तो आप उस नवाले को उठाते थे, उससे मिट्टी वगैरह झाड़ते थे और उसको साफ करने के बाद उसे खा लिया करते थे। यानी हमारे नबी जिनके लिए ये कायनात बनी है, आप रोटी के नवाले तक की इतनी इज्जत करते थे। जब आप प्लेट में खाने को छोड़ देते हैं तो ऐसे खाने को शैतान खाता है। प्लेट में खाना छोड़ देना रिज्क की बेइज्जती है और जो लोग रिज्क की इज्जत नहीं करते, रिज्क उनके पास नहीं आता, दौलत उनके पास नहीं आती, पैसा उनके पास नहीं आता और वो नवाले के लिए मोहताज होकर रह जाते हैं और बेबरकती उनके घर में डेरे डाल लेती है। इसलिए कभी भी प्लेट में खाना ना छोड़ें। हड्डी को रात भर के लिए घर में रहने देना। अक्सर लोग क्या करते हैं, खाने में गोश्त खाते हैं और गोश्त में जो हड्डियां निकलती हैं उसको घर में ही पूरी रात के लिए पड़ा रहने देते हैं और सुबह कूड़ा फेंकते हैं। इस चीज को याद रखें कि जो जिन्नात होती हैं और जो शैतानी मखलूकें होती हैं, हड्डी उनकी ग़िज़ा है। बलाएं और गंदी मखलूकें रात को खाना तलाश करने निकलती हैं। बुनियादी तौर पर वो हड्डियों की तलाश में होती हैं और जब उन्हें किसी घर से हड्डियों की महक आती है तो वो उस घर में अपना डेरा डाल लेती हैं। यानी ऐसे लोग जो खाई गई हड्डियों को पूरी रात अपने घर में ही पड़ा रहने देते हैं और घर से बाहर नहीं रखते या कूड़े में नहीं फेंकते, तो वो बलाओं और मुसीबतों को अपने घर में दावत देते हैं। और यकीन माने जब ये बलाएं और मुसीबतें आपके घर में डेरा डाल लेती हैं, क्योंकि ये इंतहाई बेबरकत होती हैं, इसलिए रिज्क और दौलत आपके घर से मुंह मोड़ लेती है और गुर्बत आपका नसीब बन के रह जाती है। जूतों और चप्पलों को किबला रुख रखना। अक्सर लोग इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते कि जब वो जूता उतारते हैं तो जूते अगर रुख किस जानिब होता है, और अक्सर औकात इसी गलत फहमी के चलते वो अपनी जूतों और चप्पलों को किबला रुख रखते जाते हैं। ये आदत संगीन बेअदबी में आती है और इस चीज को याद रखें कि कभी भी बेअदब को रिज्क अता नहीं होता। खड़ा झाड़ू। अक्सर औकात खवातीन घर में झाड़ू वगैरह लगाती हैं और घर में झाड़ू पूंजा करने के बाद वो झाड़ू को लटाती नहीं बल्कि दीवार
بار کے ساتھ کھڑا کر کر چھوڑ جاتی ہیں، جبکہ جھاڑو رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جھاڑو کو ہمیشہ زمین پر لٹا دینا ہے۔ ایسا گھر جہاں جھاڑو کھڑی حالت میں موجود ہوتا ہے وہاں رزق داخل نہیں ہوتا اور غربت اپنے ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ جن خواتین میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ اکثر اوقات وہ جھاڑو کو لٹاتی نہیں بلکہ کھڑا کر کر رکھ جاتی ہیں، ان کے مردوں کے اکثر کاروبار میں بہت بڑے نقصان ہوا کرتے ہیں۔ دودھ کا گرنا، دودھ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اکثر اوقات جن گھروں میں دودھ گرتا رہتا ہے وہاں انتہائی سخت غربت آتی ہے۔ اگر دودھ کبھی کبھار غلطی سے آپ کے گھر میں گر جاتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر بار بار آپ کے گھر میں دودھ گرتا ہے اور اس میں آپ کی لاپرواہی شامل ہوتی ہے تو آپ بہت بڑی غربت اور مصیبتوں کو اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں۔ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ دودھ کو چولہے پر رکھ دیتی ہیں کہ تاکہ دودھ ابل جائے، لیکن وہ ساتھ میں دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہیں اور ان کی اس کوتاہی کی وجہ سے دودھ ابل کر گر جاتا ہے۔ اگر بار بار خواتین جان بوجھ کر اس کام کو کرتی ہیں جبکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ دوسرے کاموں میں لگیں گی تو ہو سکتا ہے کہ دودھ گر جائے، جن گھروں میں ایسی لاپرواہیاں بار بار کی جاتی ہیں ان گھروں میں اتنا کا سخت عذاب، غربت اور مصیبتیں آتی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اگر آپ کی خواتین بھی دودھ ابالنے کے دوران لاپرواہی کرتی ہیں تو فوری طور پر انہیں باز کروائیں۔ آٹا گوندنے کے بعد اس پر انگلیوں کو نشان نہ چھوڑنا، ایسا آٹا جس کو گوندنے کے بعد اس پر انگلیوں کو نشان نہ چھوڑے گئے ہوں، ایسے آٹے سے پکی روٹی کو شیطان کھاتا ہے، اور ظاہری بات ہے جب آپ کے گھر میں پکی ہوئی روٹی کو شیطان کھائے گا تو ظاہری بات ہے آپ کے گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی اور بے برکتی آپ کے گھر میں راج کرے گی اور آپ کے گھر میں تنگ دستی سے تنگ دستی آتی چلی جائے گی۔ اس لیے جب بھی خواتین آٹے کو گوندے تو آٹے پر اپنی انگلیوں کے نشان لازمی چھوڑا کریں۔ اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں ختم کر دیں اور انہیں بہت زیادہ وافر مقدار میں رزق عطا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔